हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। तो आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स के जो बेसिक जो बिंदु है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्त हम पिछले वीडियो में हम रोमन संख्याओं के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा किए थे। उसके सभी नियम्स के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश किए थे और समझने की कोशिश किए थे। दोस्त जितनी भी रोमन संख्याएं हैं उसमें जितने भी जो टूल्स था, नियम था, उसको हम लोग बड़े अच्छे से इत्मीनान से और धीरे धीरे क्या किए थे उसको हम लोग कल हम लोग समाप्त किए थे। दोस्त हम आपको पिछले क्लास में बोले थे कि अगले आज की क्लास के बारे में कि आज हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग 10-20 क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके बाद आज हम लोग ये रोमन संख्याओं के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ आज हम आपका दो टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े। तो बढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं आपके पास प्रैक्टिस में चलते हैं। दोस्त हम आपसे पहले हम 2 मिनट आपको हम डिवाइड कराते हैं उसके नियम के बारे में, उसके हम आगे क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन देंगे तो आगे हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। जैसे दोस्त हम आपको पहले बताए थे रोमन संख्या को लिखते हैं तो पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि कोई भी संख्या का जो संकेत होता है, संकेत, वो संकेत जितनी बार आएगा संख्या में वो उतना बार क्या होगा, जुट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए आपको बताए थे क्या कि रोमन संख्या में कितना संकेत होता है? रोमन संख्या में कितना संकेत होता है? 7। आई क्या बोलते हैं? 1 और बी को बोलते हैं 5 और एक्स को बोलते हैं 10 और एल को बोलते हैं 50 और सी को बोलते हैं 100 और डी को बोलते हैं 500 और एम को बोलते हैं 1000, है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और हम आप लोग से नम्र निवेदन कहते हैं, कहते नहीं है, सॉरी, आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं, आप लोग को ऑर्डर देते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप खाना भूलिए ना भूलिए, खाना भले भूल जाइए लेकिन ये इस संकेत का मान आप नहीं भूलिए, क्योंकि जैसे ये भूलिएगा तो बोर गाछ में झूलिएगा। समझे नहीं समझे? जैसे ही भूलिएगा तो बस समझिए इसी क्लास में झूलिएगा। समझे? जैसे ही भूलिएगा तो क्या होगा, इसी क्लास में झूलिएगा। एक्चुअली आप ये जो है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का ये बिंदु एक्चुअली हमारे 6 क्लास में दिया गया है। तो जो बच्चे 6 क्लास में हैं उनको तो बनाना ही चाहिए, और जो इससे 6 क्लास से ऊपर है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ अगर छूट जाता है, जना मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है आगे, आप तो पीछे हो गए, तो क्या करना पड़ता है? दौड़ लगाना पड़ता है, यार बनता है दौड़ लगाना पड़ता है। मैंने कौन चीज आपका छूटा हुआ है तो आपको तनी और अच्छा से पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तनी 5वां क्लास के हैं, 4था क्लास के तो कोई बात नहीं है, पढ़िए देखिए अपना, तनी मन नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, 6ठा में याद हो जाएगा, की है कि नहीं बात सही? लेकिन कोई चीज़ पढ़ाई का खराब चीज़ थोड़ा होता है, पढ़ लीजिएगा तो ठीक है ना रहेगा, बोलिए है, ठीक है रहेगा जी सब। तो हम इसमें 4-5 नियम बताए थे दोस्त। देखिए ये लिखने का जो तरीका होता है इसमें नियमबद्ध है, ये नहीं है कि आप उसको उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, अरे उसका वैल्यू आ जाएगा, नहीं। आप इसका पहला नियम पढ़े थे क्या? कोई भी ये संकेत है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संकेत है। इसमें कहा गया था कि देखिए कोई भी संकेत, संख्या में कोई भी संकेत हो, जितनी बार आएगी, जितनी बार आएगी वो उतनी बार क्या हो, संख्या में योग हो जाएगा, क्या होगा, उसमें संख्या में जुट जाएगा। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिए थे, एक ये क्या है, ट्रिपल आई, क्या है, ट्रिपल आई थे, 1 + 1 + 1 कितना, 3 हो गया, नहीं उठ गया। यस सर। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए x कितना हो गया, 10 कितना हो गया, 30 हो गया। और उसके बाद आपको बोले थे कुछ भी मान लीजिए, बताइए, सी कितना हो गया, 300 कितना हो गया, 300 कितना हो गया, 300 1000 कितना हो गया। देखिए आप आगे देखिए, आप पहले देखिए इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए
देखिए सुनिए ध्यान से, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए हम ऐसे इसका आप लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं, इसका कोई गलत नहीं लीजिएगा। बाकी हम आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए। जैसे देखिए आप लोग देखते हो क्या दुनिया में हर चीज में क्या है, अपवाद है। क्या है? अपवाद है, ठीक ना। जिस तरह से दुनिया में हर चीज में अपवाद है, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग ऐसे इसमें बुरा मानिए ना मानिए, सबको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सच्चाई बता रहे हैं आपको। जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स का आवाज होता है ना, क्या होता है उसका साउंड जो होता है, ये साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, बॉयज के साउंड के फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पतला मतलब क्या, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा ना उतना अच्छा साउंड अच्छा निकलता है। समझ रहे बात करना। तो क्या होता है उसका पतला आवाज़ होता है ना। जनरली माना जाता है कि बॉयज का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। लेकिन बताइए तो एक वो लड़कियों का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है ना, होता है। क्या वो लड़कों का आवाज़ पतला होता है। ये क्या अपवादन है ना, है कि नहीं। उसी ढंग से यहाँ देखिए हम कह रहे हैं क्या, कोई भी रोमन संख्या में जो ये रोमन संख्या है ना, इसका जो संकेत होता है, संकेत का जितना पुनरावृत्ति होगा वो उसका उसमें उतना योग हो जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए यही सभी में से 3 ऐसा संकेत है जिसका पुनरावृत्ति नहीं होता है। आपको पहले बताए थे वो कौन कौन है, देख लीजिए। ये जो है बी और एल, ये और क्या हुआ डी न रे, बी एल और डी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक ना। कोई दिक्कत समझे, मैंने ये तीनों चीज नहीं आएगा बार नहीं, कोई दिक्कत है ना। इतना पढ़े थे, ठीक ना। और उसके बाद एक नियम पर दूसरा नियम क्या, कि किसी भी संख्या में जो है कोई भी संकेत अगर आएगा, जैसे हम आपको दशमलव भिन्न क्या पढ़े थे कि बताइए, वहाँ दशमलव भिन्न में जो था पढ़े थे, संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। संख्या किसको कहते थे, कि अंक या अंकों के समूह क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। अंकों का समूह आता था, अगर एक होता था तो एक की संख्या होता था, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक अंक होता था क्या होता था, उसको बोलते थे अंकों का समूह। क्या बोलते थे, अंकों का समूह कहते थे। कोई दिक्कत कहते थे नहीं कहते थे। तो यहाँ भी है क्या, यहाँ भी जो रोमन संख्या होगा ना, या तो ये रोमन संख्या, या तो एक संकेत होगा, या तो संकेतों का समूह होगा। क्या होगा, संकेतों का समूह होगा, संकेतों का समूह होगा। लगभग सब मिला कितना संकेत आएगा, 7 को, ठीक ना। और इसमें देख लीजिए एक संकेत 2-3 बार आ सकता है, लेकिन सब नहीं आएगा। किसमें कुछ आएगा, बी एल और डी, इसको छोड़ करके आएगा, उसका मतलब बार आएगा। बार मतलब क्या हुआ, अधिकतम कितना बार आएगा, 3 बार। कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मतलब किसी संख्या में जो संकेत का जो पुनरावृत्ति होता है, अधिकतम कितना होता है, 3 बार होता है। कितना होता है, 3 बार होता है। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है, कि भी एल और डी, क्या है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई दिक्कत, याद रहेगा ना। आप बताइए, आप याद नहीं रहेगा तो क्या बताइए, आप याद होना चाहिए। कोई दिक्कत ना। अच्छा चलिए आप आगे बढ़े। अच्छा चलिए, हो गया आपका कंप्लीट। तो पुनरावृत्ति नहीं होती है किसी भी एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई दिक्कत। अच्छा आप बताइए, जैसे दशमलव जो था संख्या, जैसे 0 से लेकर 9 तक था ना, उसमें जो संकेत था ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 था ना। बताइए इसमें जो जितना बात बोले हम, इसमें एक अंक किसी दूसरे से बड़ा होता था, किसी दूसरे से छोटा होता था ना। यहाँ भी संकेत है, किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है, किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है, किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है क्या, तो अंक जब आएगा या अंकों का समूह आएगा, तो कोई न कोई छोटा होगा, कोई न कोई बड़ा होगा, या एक के संकेत 2-3 बार आएगा। कोई दिक्कत। तो मान लीजिए अगर अंक छोटा वाला संकेत में अगर छोटा संकेत वाला आ जाए बड़े वाला संकेत के साथ में, तो कन्या आ सकता है, 2 तरह का आ सकता है, या तो दाएं आए या तो बाएं आए। मान लीजिए देखिए ऐसे लिखते हैं, कुछ
संकेत मान लीजिए बी है, बी ना है, बी है, इससे छोटा कौन नंबर है? आई है, इससे बड़ा कौन नंबर होता है? एक्स होगा, एल होगा और क्या होगा? सी होगा, डी होगा, एम होगा। तो मतलब क्या हुआ? अगर मान लो हम छोटा संकेत की बात करते हैं, छोटा संकेत जो है, छोटा संकेत ये भी है, मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, क्या ई कौन है? ई कौन है? एच के पी। हम ये अपने बंद करते, क्या दिक्कत है? ये क्या है? एच के पी। इसका माथा तनी टेढ़ा हो गया है और हाथ टेढ़ा हो गया है ना, कोई दिक्कत? तो मैंने ये एच के पी खड़ा हो गए, आई कह रहे हैं कि बी है ना, आई का अगर ई कह रहे हैं क्या कि हम आई लगाना चाह रहे हैं। अगर देखिए एच के पी के बाएं साइड कितना? बाएं साइड अगर आई लग गया तो बताइए छोटा संकेत बड़े संकेत के किधर लगा है? बाएं साइड लगा है। जब बाएं साइड लगता है क्या होता है? बड़े संकेत में से छोटे संकेत को क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। क्या करते हैं? बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। कितना होगा? कितना मतलब 5 में कितना? 5 माइनस कितना हो गया? 4 हो गया ना? कोई दिक्कत? अगर यही देखिए, अगर मान लीजिए एच के पी यहाँ है, क्या है? एच के पी मान लीजिए एक्स लेते हैं, कोई एक्स एक एच के पी है, ठीक ना? कोई दिक्कत? इसमें रखते हैं, मान लीजिए यहाँ रखते हैं आई, यहाँ रखते हैं आई, ठीक ना? बताइए एच के पी के किधर साइड लगा है? छोटा संकेत वाला दाईं ओर लगा। क्या है? दाईं ओर लगा है। तो हम बोले थे आप लोग को कि दाईं ओर जब लगता है तो जुट जाता है कौन चीज? संकेत का मान। कौन संकेत में? बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत का मान क्या होता है? जुट जाता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो 10 प्लस से कितना हो गया? 11 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? चलिए अपना कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, उसके बाद यहाँ 2 बार आएगा, तो यहाँ 2 बार लिखाएगा, यहाँ 2 बार 3 बार आएगा, 3 बार लिखाएगा। 4 बार आएगा क्या? 4 बार नहीं आएगा दोस्त, ध्यान लीजिएगा। किसी संख्या के संकेत, जो ये 7 संकेत है, उस संकेत में एक संकेत अधिकतम कितना बार आएगा? 3 बार आएगा। और उसमें भी अपवाद है कि बी एल और डी नहीं आएगा, बी एल डी और नहीं आएगा, समझे? जैसे देखिए आप लोग कभी बार ग्राफ पढ़े हैं? जैसे इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5। यस आप पढ़े ना? यस सर पढ़े अरे 1 2 3 4 5 मैंने कौन सी हुआ? ये 4 बार लिखाएगा ना? यस सर। एगो 5वां लिखाएगा तो ना खींच देंगे, काट देंगे, है ना? इससे वैसे नहीं होता है, कितना हाँ? बड़ा मान, है इतना बड़ा मान लिखना है तो ऐसे नहीं बनता ना? कोई दिक्कत है ना? है। मिलान चाहिए। ये इसलिए लिखत देखिए, इसका वजह है जो भी मैथमेटिशियन सब बहुत मतलब बहुत दिमाग होते हैं, इसलिए लिखे हैं कि मान लीजिए 5 बार 6 बार लिखेंगे ना तो काउंट करने में दिक्कत हो जाएगा। इतना एक बार कट गया ना तब है कि कच्ची है ये 5 हो गया, मैंने ये 5 को लकड़ी है एक मुट्ठी में बांध दिए रस्सी से, फिर 5 में रस्सी से बांध देंगे, समझे बात को ना? यस सर। उसी ढंग से यहाँ भी है। अधिकतम कितना बार आएगा संकेत का? 3 बार, बदमाश नहीं करना है। अधिकतम कितना बार आएगा? 3 बार आएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्त? यस सर। जुड़ता है ना तो यहाँ कट जाएगा, कटा कोई दिक्कत है ना? यस सर। तो कहने का मतलब हुआ था क्या? कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यही था जो भी बताया है कि नहीं? यस सर। अच्छा कुछ नहीं था। अच्छा 3 का बात हम कह दिए, और उसके बाद क्या बोले थे कि हाँ एक बार बोले थे क्या कि छोटा मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत से अगर पहले आएगा तो घट जाएगा। किस में? बड़े मान वाले संकेत में। बड़े मान वाले संकेत में घट गया। यस सर। छोटा मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के अगर दाईं ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो जुट जाएगा। किस में? बड़े मान वाले संकेत में। तो बड़ा मान वाले संकेत में जुट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई परेशानी? हाँ चलिए ठीक है। इतना हो गया आपका? कंप्लीट। इतना गणित हो गया। और उसके बाद एक और था एक क्या था कि मान लीजिए जैसे अभी हम बोले ना कि छोटका के संकेत है ना, बड़का के बायां आएगा और दायां आएगा तो की होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर छोटका वाला जो है 2 के बीच में है, जाना ना कि जैसे आप लोग जाते हैं कहीं खेलने के लिए, कहते हैं ए दोनों मिलकर हमको दाब रहा है, देखिए दोनों मिल करके हम कमजोर हैं, दोनों मिलकर अगर आदमी क्या कर रहा है, हमको दाब रहा है। मैंने कौन चीज? दो बड़ा मान वाले संकेत में अगर कोई बीच वाला मान में घुस जाएगा संकेत, तो तब की करेंगे? देखो की करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ये x है, ये
एक्स है और ये क्या है डी है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? आपको कैसा ये दोनों बड़ा मानता है? आप कहेंगे दो बड़ा मान के बीच छोटा मान रखेंगे तब, लेकिन अभी दो बड़ा मान में कोई बड़ा मान नहीं है, तब दोनों के बीच रखेंगे ना तब अपने दोनों बड़ा हो जाएगा, समझे? देखिए कोई दिक्कत है? देखिए ना, आप बताइए दोनों बड़ा मान है ना, इससे दोनों बड़े मान में से छोटका मान आया बीच में है, हम करेंगे कुछ जी? कुछ नहीं करेंगे। जो छोटका मान है ना, छोटका मान के बाद वाला जो संकेत होगा, छोटे मान वाले संकेत के बाद वाले मान का जो संकेत होगा, उसमें से क्या करेंगे? छोटका को घटा देंगे। ये जो है ना, इसके बाद यह है ना, दाएं वाले में से पहले क्या करेंगे? उसके छोटका को घटा देंगे और उसके बाद इससे जोड़ देंगे। देखिए 10 और उसके बाद प्लस 5 माइनस 1। आप यहाँ देखिए, यहाँ एक ब्रैकेट लगाते हैं, पता क्या है कि नहीं? काहे कि पहले ही इसका काम होगा, इसलिए आप लोग को बोर्ड मास पढ़ाया जाएगा कि पहले जब बोर्ड मास पढ़िएगा तो उसमें पहले किसका काम होता है? पहले ब्रैकेट काम होता है। काहे करते हैं कि पहले सब काम होता है, इसलिए ब्रैकेट काम करते हैं। यहाँ भी वही चीज है, पहले दोनों काम के लिए ब्रैकेट दे दिए। देखिए पहले ब्रैकेट काम होता है इसलिए उसका काम करते हैं, हमको पहले उसका काम करना होता है इसलिए उसको पहले ब्रैकेट दे देते हैं। चलो भाई पहले इसका क्या कीजिए। नहीं आप लोग जैसे बहुत सारा रहता है, पूरा मतलब रहता है, खूब चीज रहता है, पूरा भीड़ में रहता है, हमको पहले उसमें चुनना होता है, पहले उसको किस क्या कहते हैं, बंद रख लेते हैं, उसका काम आगे कहते नहीं कहते हैं, बोलिए है कि नहीं? आप समझिए बात को, पहले ब्रैकेट काम नहीं करते हैं, पहले उस दोनों वैल्यू का मान का वैल्यू हमको निकालना होता है इसलिए इसको ब्रैकेट देते हैं। समझ रहे ना? इसको लोग उल्टा और बोलता कौन चीज, पहले ब्रैकेट काम करते हैं। बात वही है। हो सकता है कि ये वीडियो अगर कोई सुने होंगे तो हो जाएंगे मैं मोस्ट ऑफ लोग होशियार समझता है, लेकिन अब आपको समझा रहे हैं कि आप किसी चीज को आप अपने दिमाग से कैसे सोच सकते हैं। हम जो भी बोले सही बात है कि नहीं? अब यहाँ से पता चला ना, हमको ये दोनों का पहले मान करना है क्लियर, इसलिए इनको ब्रैकेट देते हैं ताकि ये लगे पहले इसका काम करेंगे, उसके बाद में इसका काम करेंगे। कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़े, सुनवाया ना नया? चलिए ठीक है। एक आपको एक और बताए थे नियम, नोट में बताए थे कि कोनो संकेत है, अगर ओकरा पर मुटुक चल जाएगा, मुटुक समझ रहे ना? मुटुक, अरे भाई मुटुक समझते हो? मुटुक मतलब रेखनी, क्या रेखनी, उसी को बोलते सर, आप हिंदी को बोलते हैं हिंदी में। अच्छा छोड़ो ना, आप ना समझो ना, मैंने मुटुक, हम मुटुक बोल दिए, क्या बोलिए? जैसे मान लीजिए यही है, ये मुटुक है, क्या है ये? मुटुक है, क्या है? हाँ मुकुट, क्या है? क्या ये मुकुट है, क्या है? मुकुट है। इस मुकुट में क्या करेंगे? जैसे ही मुकुट पर हम आपको इसमें उदाहरण भी दिए थे, जना मान लिया आपको कोई आप अच्छा मार्क्स लाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और वह अगर आपको वह तकनीक आपको क्या करेंगे, कोई सर आपको अगर अवार्ड दे देंगे, आपका क्या होगा? आपका जो है ना 1000 गुना क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मोटिवेट हो जाइएगा, पढ़िएगा मन ला करके, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ वही चीज है, ये तो 10 है, ये है, इस पे मुकुट चढ़ गया, क्या होगा? इसका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा हो जाएगा? 1000 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? 1000 गुना बढ़ जाएगा, समझे? तो 10 गुना कितना? 1000 कितना जाएगा? ये 10,000। कोई दिक्कत? चलिए इतना बात हाँ कुल मिला करके। अब दोस्त इतना हम लोग देख लिए, आप लोग पता नहीं आप बनाए हो कि नहीं बनाएंगे, नहीं जानते हैं, राम जाने अल्लाह जाने, बाय गुरु जाने, अब पता नहीं। लेकिन दोस्त आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इतना जान लीजिए जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, जितना हम लोग मेहनत करते हैं, आप एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, रोमन में आपको संख्या में आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको हम 20 क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन देंगे अभी, ठीक है ना? 20 क्वेश्चन देंगे आपको, हम अभी बनाएंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत है ना? और इससे आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए हम अगर आपको अभी 200 क्वेश्चन बना दे देंगे ना, सुनिए हल्ला नहीं, हम अगर 200 क्वेश्चन बना दे देंगे ना, तो उससे आपको क्या होगा? उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे, अगर 500 क्वेश्चन बनाइएगा तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, टीचर को तो बताना है, टीचर को क्या करना है? सहारा बनाना, लाठी का सहारा। अगर आप इंसान हैं तो हम क्या आपका लाठी हैं,
लाठी क्या है? सहारा होता है। अगर आप इंसान है तो हम उनका क्या है? लाठी है। बताइए, लाठी चलने से आदमी चलेगा क्या? जब तक कोई इंसान चलने का प्रयास नहीं करता है कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए दोस्त, अगर आप इंसान हैं तो हम आपका क्या है? लाठी हैं। कहते हैं ना, अगर आप इंसान हैं तो हम आपका लाठी हैं। जब तक आप नहीं चलिएगा तो कोई भी टीचर, चाहे हम कोई भी हो, आपको चला नहीं पाएंगे वो। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप मेहनत नहीं की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका क्या होगा? आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप देखिए साइकिल चलाते हैं तो आप एक बार चला कर रख दीजिएगा तो क्या आप अच्छा एक राइडर बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा। जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप अच्छा राइडर नहीं बन पाइएगा, मतलब आप अच्छा चालक नहीं बन पाइएगा, ड्राइवर नहीं बन पाइएगा। इसलिए दोस्त आप लोग से सबसे विनती करते हैं, आप सभी क्या कीजिए? मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस किया कीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिस किया कीजिएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत? ये आप समझे? हाँ, तो देखिए, समझे बात को? तो कहने का मतलब है कि अब हम आपको आपके पास 20 क्वेश्चन देंगे। आप लोग लिखते जाइएगा, हम बनाते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। जिसके पास कॉपी नहीं है आपको यहाँ से पेज फाड़िए। ठीक ना? क्वेश्चन देते हैं आपके पास, देखिए कॉपी है। आगे बढ़े, बढ़िए। देखिए पहला बात देखिए, शुरू करते हैं पहला से। शुरू करते हैं कैसे? देखिए, हम आपको ये कह रहे हैं, देखिए हलाल नहीं, हम आपको ये कह रहे हैं दोस्त कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस नहीं रहेगा, आपके पास बुक नहीं रहेगा, तो कैसे इसमें आप क्वेश्चन बना पाएंगे? कैसे आप अपने बिना मतलब क्या मीनिंगफुल क्वेश्चन बना पाएंगे? देखिए ध्यान से, देखिए जैसे 1 है, 1 क्या होगा? इसका 1 1 होगा, मतलब ये आई है कितना होगा? 1 डबल आई कितना हो जाएगा? 2 होगा। ट्रिपल आई कितना होगा आपका? 3 होगा। बताइए, अब ये ऐसा होगा क्या? ये नहीं होगा। आप अपने मन से क्वेश्चन बनाइएगा तो ये क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं हो सकती है। इसलिए क्या है ये अपरिभाषित क्या है? अब अपरिभाषित है। आप कहिएगा सर जी आप देखिए 3 तो लिख दिया, 4 कैसे लिखाइएगा? बोलिए तो हमें टेंशन क्या ले रहे हो? है ना हमें भाई? हैं? देखिए वैसे सेकेंड जो थर्ड जो नियम लिखाए थे कि छोटका को बड़का से घटाते हैं, तो वही लिखाए थे ना। आप देखिए आराम से, देखिए 4 तो नहीं पता है, ऐसे नहीं पता है, लेकिन 5 पता है। 5 पता है, 5 कितना होता है? मतलब भी का कितना होता है? 5 होता है। ठीक ना? आप की करेंगे कि देख लीजिए कि 5 में क्या करेंगे? 5 में हम 1 घटाएंगे। 1 किसका संकेत होता है? 1 होता है आई का संकेत होता है, सॉरी आई का संकेत 1 होता है। आई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? इसको आगे लिखेंगे पीछे लिखेंगे? देखिए रूल में हम लोग पढ़े थे क्या, जब पीछे लिखते हैं ना, मतलब बाएं साइड, आपको उदाहरण में दिए थे कि बाएं मतलब निगेटिव बात, बाएं मतलब निगेटिव कहते हैं बाएं मतलब निगेटिव। आप लोग प्रणाम करते हैं किसी को, क्या करते हैं? दायां हाथ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? दायां हाथ बढ़ाते हैं प्रणाम। जब बताओ ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है जनरली। है ना? बताइए ना, मतलब क्या हुआ कि बाएं मतलब क्या हुआ? निगेटिव। कितना निगेटिव? जितना यहाँ रखेंगे उतना। आप देख लीजिए, इससे छोटा कौन होता है? आप लिखते हैं, कहते हैं जब भी लिखते हैं अगल बगल में लिखते हैं छोटा लिखते हैं, तो छोटा इससे छोटा कौन है? आई। तो आई यहाँ लिख देते हैं, कितना जगह ये घट जाएगा? जैसे बाया लिखे तो घट जाएगा। तो 5 में से कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का यहाँ संकेत है क्या? लेकिन हम इन दोनों का नियम लगा करके हम क्या कर दिए? 4 निकाल दिए ना। अब बताइए, अब इतना मार्क आपको समझ में नहीं आएगा तो किस समय आएगा? बोलिए तो। अरे ऐसा ना हो कि मुर्दा उठ खड़ा हो जाए क्या? समझे? नहीं उठ खड़ा हो जाएगा। बताइए अब बताइए क्या दिक्कत है? बताइए तो। अब दिक्कत है क्या? अब दिक्कत होना चाहिए दोस्त। आप लोग को बोल रहे हैं पढ़ लीजिए, समझे? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लोग
पढ़ा कीजिए। देखिए अब कितना आप लोग हाजिर को बोलते हैं पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा ना। मान लीजिए नौकरी, मान लीजिए इंशाल्लाह अगर नौकरी नहीं हुआ, समझ लीजिए कि कितने कमाइएगा। घर में रहिएगा, मम्मी पापा से वो कीजिएगा, समाज में रहिएगा। नौकरी वाला देख पता मम्मी पापा को नहीं देख पता, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। जब बुढ़ा हो जाए, जब बुढ़ा मम्मी पापा हो जाएंगे तो उनके पास ना पाइएगा, मजबूरी होगा, नौकरी करना पड़ेगा आपको। अब वहाँ मम्मी पापा नहीं ले रख पाइएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। अब बुद्धि रहेगा ना, नौकरी नहीं रहेगा तो कहीं बैठ के क्या कीजिएगा, 50,000 कमा लीजिएगा। इसलिए पढ़िए मन लगा करके, समझे नहीं समझे। देखिए यहाँ ध्यान से, हम आपको गुस्सा रहे हैं हंस के, समझे, बुरा नहीं लगे, बुरा नहीं मानिएगा। देखिए यहाँ आगे देखिए, यहाँ 5 है, कितना है 5 है, 5 मतलब 5 हो गया। आप कहेगा सर ये 6 बताइए, 6 बताइए, तो 6 कहाँ है आपके पास। हमें कोई बात नहीं है, नियम लगा देंगे, क्या है नियम लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए नियम लगाते हैं, हम आपको पहले बताया देंगे तन्नी मन्नी। अब बताइए 5 लिखेंगे है ना, अब 5 से बड़ा कौन सी होता है, 10 होता है ना। अब बताइए 5 में अगर यहाँ बगल में लिखेंगे 10 लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 5 में 10 जोड़ेंगे तो बगल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमको लिखना कितना है, 6 लिखना है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 1 का संख्या जानते हैं कौन सी, आई। तो अब आई जोड़ेंगे, अब आई करने बैठाएंगे कि दायां की बायां, तो दायां बैठेगा, दायां बैठाएंगे, दायां बैठाएंगे ना, दायां बैठाएंगे तो बैठा दी दायां। कितना हो गया, 5 हो गया प्लस 1 कितना 6 कितना हो गया। अच्छा कहेगा 7 कैसे होगा, हम कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात है क्या, कोई बात नहीं, काहे कोई टेंशन लेंगे हम। 7 का नाथ की हुआ, कल रोएंगे, हंसेंगे क्या, अच्छा देखेंगे चलो हंसेंगे, अच्छा होगा कैसे होगा। देखिए हम आपको कैसे पढ़ाए, कैसे जानिएगा, हम आपको पढ़ाए थे, कौन सी पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे आपको की पढ़ाए थे ये की पढ़ाए थे, बोलिए तो की पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे ये कि कोई संकेत को हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार हमको दोहरा सकते हैं, है ना। लेकिन 3 को छोड़कर बी एल और डी, तो बताइए बी एल और डी का, बी एल और डी का हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हमको जरूरत कौन सी का है, 7 का, 7 का तो 6 लिखिए दिए हैं, हमको क्या जरूरत है। तो हम जानते हैं कि एक संकेत को हम 3 बार लिख सकते हैं, एक बार लिख दिए, एक बार हमने लिख देंगे कि लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर पढ़ा हुआ ना, इसमें जोड़ना है, क्या करें हम लोग, जोड़ने के लिए कहाँ लिखा, हम आपको बताए थे, जोड़ने के लिए हम लोग दाएं साइड लिखते हैं, दाएं साइड लिखते हैं, दाएं साइड लिखेंगे, लिख दिए 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 7 कितना हो गया 8। उसी तरह से आप लोग आराम से आप खींच लीजिए, कितना 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 8 हो गया। हाँ आप देखिए कैसे होगा। आप बताइए, आप यहाँ फिर फटाफट जाइएगा, आप कहिएगा कि सर ये 9 कैसे लिखाएंगे, तो कहेंगे अच्छा 9 नहीं लिखाएंगे, तो यहाँ 3 बार हो गया है, एक तीसरा चौथा बार होगा नहीं, अब क्या करेंगे भाई, तब फिर रूल पे चलेंगे, रूल पे, रूल है, नियम है, नियम में चलेंगे। जना देखिए भारत देश में मान लीजिए कोई आदमी कुछ बदमाशी करता है, कहाँ जाता आदमी, नियम कम करता है, नियम है बाबू, हल्का में नहीं लो, कहते हैं हल्का में नहीं लो, नियम से खेल जाएंगे हम, जाके नियम अति कानून से लड़िए लेंगे तुमसे, हम कैसे कर देंगे, कहते हैं करते हैं। मैंने यहाँ दिक्कत हुआ तो कहाँ चल जाएंगे, कोर्ट, 4 कोर्ट आपको बताए थे ना, सिविल कोर्ट, पंचायत कोर्ट, कितना कितना कोर्ट आपको बताए थे, है ना, उस कोर्ट में चल लेंगे। उस कोर्ट में देखिएगा ना कहीं ना कहीं नियम आपको पढ़ मिलेगा। आ देखिए कोर्ट को, उस कोर्ट में जो नियम है उसको आप लोग याद रखिएगा, तब ना काम होगा। और उसी को याद रखिएगा कैसे होगा। कहते हैं भारत देश में क्या करते हैं, भारत देश में आदमी सबको क्या कहता है, जागरूक किया जाता है, जाना जाता है। देखिए आपके पास इतना अधिकार है, आप पता जिसको अधिकार है पता नहीं होगा तो कहाँ से लेगा वो, है कि नहीं। अधिकार मतलब क्या हुआ, नियम, नियम को पता होना चाहिए। नियम पता रहेगा क्या हुआ, काम नहीं बनेगा। नियम पता रहेगा तब ना नियम का हम प्रयोग कर पाएंगे। अब देखिए नियम पता हम लोग का है, नियम पता ही है। पहला बात तो यहाँ ये नियम फेल कर गया, कौन, आपको लिखना है कितना 9 लिखना है, हम लोग लिखना है 9 लिखना है। अब हमको 9 लिखना है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि देखिए ये 4 बार नहीं होगा, क्या 4 बार नहीं होगा, तो भाई 4 बार नहीं होगा तो क्या होगा, तो 9 तो नहीं लिखाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ओकरा से बड़ा बची होता है 10, होता ही नहीं होता है। तो बस 10 में बस हो जाता है, 10 लिख देते, ठीक है ना, 10 के कटिए लिख दिए। अब बताइए, अब जब 10 को रुपया है तो 9 रुपया नहीं है कि 10 रुपया में 1 रुपया घटा देंगे क्या हो जाएगा। अब घटाने के तरीके आपको बताए हुए हैं, घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 1 टकिया घटाएंगे, 1 टकिया क्या है, आई, क्या है आई।
अब आई को लेंगे, आई इधर 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 आई, बताओ यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे? हम आपको पहले बता दिए क्या कि बायां साइड रखेंगे, समझे क्या बात है? बाएं साइड रखेंगे, तो बाएं साइड रखिए, बाएं साइड रख दिए तो क्या कहने यहाँ तो पहले है ना, एक्स है ना, पहले एक्स है और उसके पहले कौन सी रखेंगे? आई उसको उठा कर रख लाएंगे, नियम को रख दिए कहाँ में? तो 10 मिनट कितना हो गया? 9 हो गया ना? यस सर बताइए आप लोग, आप नहीं से लिख सकते हैं? यस सर आप लोग ऐसे करके आपको तरीका बताए, तो मान लीजिए आपके पास किताब नहीं है, तैयो आप 500 600 700 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को इतना हम भरोसा करें कि आप लोग लिख के लाइएगा। आप लोग से पहले आपको तो बोलते हैं लिख के लाना, और बाद नहीं मानिएगा भाई लिख के लाना भाई, और क्या कहेंगे? आप लोग से विनती है, आप लोग तो लिख के लाइएगा ना दोस्त, और उसका कहेंगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, लिख के लाइएगा ना, है ना? ये 4 तरीका है, आप चारों तरीका में से कोनो तरीका अपनाइए, और नहीं अपनाइएगा तो क्या होगा? बस भाई दिक्कत हो जाएगा। किसको दिक्कत होगा? आप लोग को दिक्कत होगा ना, है कि नहीं? क्या तो दोस्त इतना हम लोग समझाए आपको, आगे जो है ऐसे तो बहुत चीज है लिखने के लिए, बहुत चीज है, लेकिन आप लोग लिख के लाइएगा। किसी दिन हम फिर संडे को रिवाइज कराएंगे, ठीक है टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत है ना? आगे अब अभी समय बहुत हो गया है, तो आगे हम समझा सकते हैं आगे, लेकिन अभी आधा घंटा और लगेगा, उतना समय लेना फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? इसलिए अब हम आज हम आपको एक चीज और बताते हैं कि छोड़ दे जाएगा क्या? पैंतीस हुआ तो 5 मिनट देखते हैं, 5 मिनट बेटा इसको देखिए, हमटा देख लीजिए, देखो एक्स हुआ, अब आराम से लिख देंगे। देखिए एक्स में देखिए 11 लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे, 12 लिखेंगे तो इसे लिख देंगे, है कि नहीं? यस सर 13 लिखेंगे तो अब फेरो देखिए, जैसे 14 लिखेंगे क्या होगा? 14 नहीं पता हमको, 14 चौथा बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो हमको 15 पद देखेंगे। 15 जना तनी को बगल में दिक्कत हो नगद ना, जैसे मान लो चलते हैं बीच में नाला मिल जाता है, तो कुत्ता जाते हैं, कुत्ते नहीं उतरते हैं, का है उन्हें उस पर चल जाए। तो देखिए 14 हम लोग नहीं लिख पाएंगे, कितना नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 बार नहीं होगा, तो 15 लिखेंगे। 15 कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 15 को लिख सकते हैं 10 + 5, हमको दोनों को पता है 10 से कितना होता है एक्स और 5 से कितना होता है भी होता है, और दोनों को रखिए प्लस करना है, तो प्लस में कहाँ लिखते हैं? राइट या लेफ्ट? प्लस में राइट लिखते हैं। इसमें जो बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद इसका राइट छोटा लिख देते हैं, तो राइट लिख देते हैं। कितना होगा ये? 15। अब बताइए 15 लिखना है, बताइए यही ना 5 है? यस सर 5 से पहले 4 कहते हैं, आपको पता चुका पहले, इसी को लिख देंगे 5 है, एक्स 10 हो गया, यस सर अब यहाँ 5 है। अब इसको 4 बनाना है, कैसे बनाएंगे? एकरा में 1 घटाएंगे, कितना? 1 घटाएंगे, 1 घटाने के लिए कौन आएगा? आई माना जाएगा। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया इंडिया आएंगे। कौन जी? जब भी कहीं समस्या होता है तो कौन आते हैं? इंडिया आते हैं। क्या आते हैं? देखिए कितना लड़ा हुआ था, रूस और यूक्रेन में लड़ा हुआ था, जितने कहीं विश्व युद्ध होता है, कहीं कुछ होने वाला होता है, भारत क्या करते हैं? हमारा अपना भारत नहीं, हमारी अपनी मातृभूमि जो भारत देश है हमारे, क्या करते हैं वो उनके जो भी लीडर होते हैं वो समझाते हैं, क्या करते हैं कि देखिए लड़िए मत, वसुदेव कुटुंबकम हम लोग को माना जाता है कि हम लोग लड़िए नहीं, मिल बांट के प्यार के इमोशन से रहिए, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ घटाना है, क्या करेंगे? आए इसको पकड़ लाएंगे, इसको यहाँ चल काम कर दिया, हो गया ना? नहीं हो गया? अब 10 तो हो गया, हो गया ना? ये कौन सी हुआ? 5 लिखेंगे, हमारे से कितना हो गया? हो गया नहीं हो गया? कोई दिक्कत? बताइए उसी ढंग से आप लोग नहीं लिख के लाइएगा, उसी ढंग से आप लोग लिख के लाइएगा, कम से कम 200। ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसे लिखिएगा, जैसे लिखना रहा वैसे नहीं लिखिएगा, जैसे हम बताए हुए हैं वैसे आप लोग लिख करके लाइएगा। पहले ऑर्डर कर रहे हैं, अगवा क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझे ना? देखिए पढ़िए ना, बताइए। अभी आप लोग सब बच्चे बोल रहे हैं, जो भी ऑनलाइन बच्चे देखेंगे, ऑफलाइन बच्चे, आप जब मेरा वीडियो देखे होंगे, अभी देखिएगा वीडियो, आप बोर नहीं होइएगा, समझे? क्यों देखना शॉर्ट्स वीडियो? देखिए आप सभी बच्चे में सब कुछ करने की शक्ति है,
रामायण में देखिए दोस्त, आप सभी बच्चे में सब कुछ करने की शक्ति है। रामायण में कहा गया था, गुरु वशिष्ठ बोले थे, इंसान जो है, इंसान के पास, सभी इंसान हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जेंडर का हो, किसी भी मतलब लिंग का हो, तो सब में शक्ति होती, उतना ही शक्ति होती है, ठीक है। बस क्या होता है कि उस शक्ति को जगाने की जरूरत होती है। जो इंसान उस शक्ति को जगा लिया अपने कर्म से या फिर अपने तपस्या से, अपने मतलब कष्ट से, वो इंसान क्या होता है, वो बड़ा बन जाता है, ठीक ना। और अगर वो नहीं कर पाया तो क्या होता है, वो फिर वही कहता ना कि जिस तरह से एक तलवार में जंग लग जाता है, उसी तरह से जंग लग जाता है। इसलिए दोस्त आप सभी लोग से विनती करते हैं, आप लोग मेहनत कीजिए, अपना कर्म पे आगे बढ़ते रहिए, अपने काम पे आगे बढ़ते रहिए, जितना होमवर्क मिलता है आप कीजिए। यकीन के साथ कहते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और आप फिर से बोल रहे हैं कि आप लोगों में क्या है, उतना शक्ति है दुनिया का कोई भी काम करने के लिए, दुनिया किसी पोस्ट को पाने के लिए, दुनिया आपके पास, आपको हम यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप पे क्षमता है अल्लाह भगवान वाहिगुरु बनने का। क्योंकि देखिए राम भगवान में क्या थे, इंसान ही थे, है ना। वो अपने कर्म से क्या हुए, भगवान बने। दोस्त आप लोग फिर इसलिए दोस्त बोलते हैं आप लोग को, आप लोग मेहनत कीजिए, सत्य बोलिए, जो भी है सत्य बोलिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। हम लोग आगे आने वाले समय क्या होंगे, अच्छा बन के हम लोग दिखाएंगे, और अच्छा बनेंगे, और अपने देश को सेवा करेंगे, विश्व में क्या करेंगे, अपना परचम लहराएंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा के पढ़िए। अरे क्यों लेना जिंदगी में टेंशन, में क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है कि नहीं, है कि बात है या नहीं। मेहनत कीजिए अपने दम से मेहनत कीजिए, होगा ही होगा। क्या अगर नहीं होगा तो बताइए, हम लोग के जो महापुरुष जो सब जो कह के गए थे कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, तो ये गलत ना हो जाएगा स्टेटमेंट। अब बताइए ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, नहीं गलत हो सकता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, इसलिए हमारा मानना ये है कि गलत सही करिएगा तो क्या होगा, सही ही होगा। आप पढ़िए, आप याद रखिएगा, एक इंसान के रूप में धोखा दे सकता है, लेकिन आपका ये शिक्षा कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो याद रखिएगा दोस्त, एक इंसान आपको इंसान के रूप में आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका ये जो शिक्षा है आपको कभी धोखा नहीं देगा दोस्त। इसलिए दोस्त, अगर आप कभी भी किसी भरोसा करिए ना करिए, लेकिन आप अपने शिक्षा पे, अपने विद्या पे ना, अपने जो भी पढ़ते हैं उस पर आप भरोसा कीजिए, और आप यकीनन आप मेहनत कीजिए। और इसलिए देखिएगा आने वाले समय में आपको क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, पढ़ने के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन दूर नहीं, कि आप एक अच्छे पोस्ट पे होइएगा, चाहे किसी भी कहीं पर रहिएगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अच्छे पोस्ट पर रहिएगा, आप कहीं भी रहिएगा, किसी भी जगह पर रहिएगा, तो आप क्या होइएगा, अच्छा इंसान के रूप में खड़ा होइएगा, और अपने समाज को, अपने माता पिता को हेल्प कीजिएगा, और जीवन में अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यही बात लेकर के।